हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझा था और हमने कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस किए थे कन्वेंशनल मेथड में। इस वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड का यूज करना सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसमें लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg of apples for 100 rupees and sold it for 120 per kg. How much is the profit gained by him? Also calculate the percentage of the profit gained by the shopkeeper. प्रॉफिट निकालने का उसने हमको बोला है और उसने बोला है कि प्रॉफिट का परसेंटेज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना सीखा था कन्वेंशनल से। पहले हमने देखा था यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी 120 माइनस 100 तो क्या मिल जाएगा हमको, 20 रुपीज़ हमको मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। शॉर्टकट मेथड क्या होगा गाइस इसका, हमको मालूम है प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो करना ही पड़ेगा। तो 20 रुपीज़ जो है प्रॉफिट है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट, यही होता है ना। तो हम देखेंगे, हमने जो परसेंटेज में एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कि 20 जो है वो कॉस्ट प्राइस क्या है गाइज, 100, इसका कितना परसेंटेज है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देखेंगे 25 100, तो 1/5 जो फ्रैक्शन है वो किसका है, 20% का, राइट। तो 20% जो है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट किस तरह से, अब ये शॉर्टकट ही जैसे मैंने आपको समझाया, थोड़ा टाइम लिया। अब जैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, आपको समझ मेंटली इसको सॉल्व करेंगे कि 20 रुपीज़ जो है इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट गेन्ड परसेंटेज में निकालना है तो 20/100 कर देंगे। 20/100 होता है 1/5 और 1/5 जो होता है वो क्या होता है, 20% होता है। इस तरह से हम 20% प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था, जिस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लॉस का कॉन्सेप्ट दिखा था। इसमें लिखा हुआ है, अ मैन बाइज अ फैन फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपीज बाय किया है, यानी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उसने बोला सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, है ना। लास्ट वीडियो में कन्वेंशनल में हमने क्या किया था, पहले लॉस निकाला, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, उससे लॉस निकाला, फिर लॉस निकाल के कॉस्ट प्राइस में से क्या किया, लॉस को माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड कैसे यूज होगा भाई, लॉस ऑफ 15%, तो 1000 का 15% आपको निकालना आता है, 10% होगा 100 और 5% होगा 50, तो 150 क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस कितना हो गया, 150 रुपीज़। जब लॉस 150 रुपीज़ हो गया, तो अब जब कॉस्ट प्राइस में अगर कुछ ऐड होता है और फिर सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस में से कुछ कम होगा तो हमको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा लॉस केस में। तो लॉस को माइनस कर दो, 1000 माइनस 150 विच विल बी 850, राइट। 850 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो ये सब भी आपको मेंटली करना है। अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा लग रहा होगा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। 1000 का 15% निकाला 150, 150 माइनस किया तो 850, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 850। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो हम देखेंगे अभी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज selling price of X articles. If the profit is 25%, then the value of X is, X की वैल्यू हमको बतानी है। कैसे निकालेंगे, जो उसने क्वेश्चन में हमको दे रखा है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 20 आर्टिकल्स, है ना, कॉस्ट प्राइस इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या है यहाँ पर, X है, उसने क्या दे रखा है, X दे रखा है। उसने बोला देन द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू हमको बतानी है, राइट। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं एस डॉट पी अपॉन में सी पी डॉट एस पी, और सी पी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 20/x आ जाएगा।
तो एस पी यहाँ से मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ 20 है और सी पी क्या है एक्स। अगर मैं सी पी निकाल लेता हूँ तो हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका मतलब यही है, इक्वेट कर रहे हैं तो हमको ये मालूम चल रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट उसने दे रखा है कितना है, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्म में कितना है 25% है, राइट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है ना। एस पी माइनस सी पी क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर एस पी कितना है 20 है, सी पी कितना है एक्स है, सी पी क्या है एक्स है, इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट, परसेंट के फॉर्म में कितना है 25%, तो 25 रख दिया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 20 80 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 बचेगा तो मल्टीप्लाई होगा तो x, तो 5x इज इक्वल टू 80, 5x इज इक्वल टू 80 इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 5 6 तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, x की वैल्यू 16 इट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा बी होगा। आंसर क्या होगा बी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन कन्वेंशनल से तो समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट देखते हैं यहाँ पर, शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हैं। उसने बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, है ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, है ना, बराबर है किसके, एक्स सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से हमने निकाल लिया क्या कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, एक्स बाय 20 आ गया, सेलिंग प्राइस 20 आ गया। मैंने बताया था आपको सेलिंग प्राइस 20 मान लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। कंक्लूजन पे डायरेक्ट मत पहुंचना। अभी आप ये देखो कि सेलिंग प्राइस 20 आ गया। अब उसने हमको दे रखा है प्रॉफिट परसेंट 25% है, यानी कॉस्ट प्राइस पर 25% बढ़ाया होगा, है ना, तब जाके 20 आया होगा, राइट। तो अब हमको 20 को कितने परसेंट से कम करना है कि वापस क्या आ जाए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो इसको हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे 100 है, 100 है, 100 को अगर मैंने क्या कर दिया 125 कर दिया, लेट कितने परसेंट से बढ़ाया 25% से बढ़ाया, ठीक है। अब 125 को कितना कम करना पड़ेगा, 125 को कितना कम करना पड़ेगा कि 100 आ जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा 125 माइनस 100 डिवाइड बाय 125 होगा ना, क्योंकि 125 को कम करना है तो 125 का परसेंट लेंगे ना, ठीक है। तो सॉल्व किया तो क्या आया 25 बाय 125 इंटू 100 जो कि क्या होगा 5, इट मीन्स 20%। 25% बढ़ाने पर 125 आ रहा है, लेकिन 125 जो नंबर है इसको कितना कम करे कि 100 फिर से आ जाए, तो वो क्या है 20%। क्या है वो 20%, जब आप कम करोगे तो क्या आएगा 100। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि जब किसी नंबर को किसी 1% से बढ़ाते हैं तो फाइनल नंबर जो आता है उस फाइनल नंबर को जो पहले वाला परसेंटेज था उससे कम परसेंटेज पर कम करना पड़ेगा वही नंबर पाने के लिए, ठीक है। 25% बढ़ रहा था, 20% डिक्रीज करना पड़ेगा, ऑलराइट। और अगर दूसरा नंबर दिया हो, कुछ और परसेंटेज दिया हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर 1/x दिया है, 1/x से इंक्रीज हो रहा है, 1/x से अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम हमेशा याद रखना 1/x+1, ये रेसिप्रोकल का फॉर्म है, x+1 परसेंटेज से डिक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ पर 1/4% से इंक्रीज कर रहे थे तो हमने क्या किया था 1/5 से हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है 20, तो 20 को हम क्या करेंगे 20% से डिक्रीज करेंगे तो जो भी मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, और कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा x के बराबर। सेलिंग प्राइस यानी 20 इंटू 1/5 यानी 20% निकालेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा 4, 20 माइनस 4 कितना आ गया 16, 16 हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 16, और यही किसके बराबर है x के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है
द प्रॉफिट ट्रिपल्स, प्रॉफिट जो होता है वो हमारा ट्रिपल हो जाता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट को हमको फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस मैंने पहले मान लिया क्या है, एसपी है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लिया कॉस्ट प्राइस सीपी है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है मान लिया पी है। ठीक है, उसने बोला अगर सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, यानी 2SP कर दिया जाए, तो जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। प्रॉफिट को हम और क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। ट्रिपल हो जाता है यानी 3 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पहले वाला ही। ठीक है ना? ये प्रॉफिट बन गया, नया जो प्रॉफिट आया। अब नया जो प्रॉफिट आया है उसको हम कैसे लिखेंगे? नए प्रॉफिट को हम लिख देंगे 2SP, यानी ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3SP माइनस CP, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ से बनेगा। आगे सॉल्व करते हैं। 2SP माइनस CP इज इक्वल टू 3SP 3CP, इसको लेके आते हैं इस तरफ, CP प्लस 3CP 3SP 2SP SP 2CP, राइट? आ गया? हाँ। अब ये जो है ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 2 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस क्या है, 2CP के बराबर है, तो 2CP CP अपॉन CP कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा 100%, राइट? इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसको इसी तरह से करना पड़ेगा। आप चाहें तो वेरिएबल ले सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, B 100%, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है आफ्टर अप्लाइंग सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने बताया था आपको, पहले एक डिस्काउंट दे दिया जाता है, फिर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहले दे रहा है 10%, फिर दे रहा है 5% ऑन एन आर्टिकल इट वाज सोल्ड एट 513, यानी इन दोनों डिस्काउंट को देने के बाद जो कि सेल हो रहा है कितने पर, 513 में। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट ने समझा था कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा मार्केट प्राइस, बताइए। अगर अभी मार्केट प्राइस जो है 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस ले लिया, MP मार्केट प्राइस ले लिया, क्या बचेगा, वो नया प्राइस क्या आएगा, 0.90 इंटू मार्केट प्राइस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर इस पर, इस प्राइस पर, इस मार्केट प्राइस पर 5% डिस्काउंट देंगे, 5% डिस्काउंट देंगे, तो 5% डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलेगा बताओ, 95.95 इंटू 0.90 इंटू मार्केट प्राइस, तो टोटल प्राइस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 513, 513, राइट? ये प्राइस आ रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए 513 डिवाइड बाय 0.90 इंटू 0.95, पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100, 19 5 ज़ा 95, इसको कैंसिल आउट करो, 92 38, और ये जाएगा 727। इसको सॉल्व करो, 103 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 5 1 जा 5, ये हो गया कितना, 600। मार्केट प्राइस कितना आ गया, 600।
तो गाइज ये तो कैलकुलेशन है, जो शॉर्टकट था वो शॉर्टकट यहाँ पर था, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10% डिस्काउंट देने के बाद, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो नंबर बचेगा, जो प्राइस हमको मिलेगा वो क्या जाएगा, 0.90 इंटू MP यानी मार्क प्राइस। फिर जब हम 5% डिस्काउंट देंगे तो ये जो पहले वाला जो प्राइस अब बचा है वो उसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.95 का, और जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 513 के। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बॉट 2 बाईसाइकिल फॉर Rs 2500 ईच, यानी उसने 2 बाईसाइकिल लिए, एक बाईसाइकिल, 2 बाईसाइकिल। 2500 की एक है, 2500 की एक है कॉस्ट प्राइस, 2500 की एक है कॉस्ट प्राइस, कितना है 2500। देन ही सेल्स वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% के प्रॉफिट पर, और दूसरा वो सेल कर रहा है प्रॉफिट ऑफ, सॉरी, एक सेल कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 5%, पूछ रहा है देन हाउ मच should he sell the other cycle so a profit of 20% on the whole he can make। यानी यहाँ पर 5% प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पर प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा, तो हमने मान लिया x% प्रॉफिट है, ठीक है। x% प्रॉफिट है तो टोटल पर कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए ऑन दी होल यानी कितना है बताओ भाई। एक का 2500 कॉस्ट प्राइस है, दूसरे का भी 2500 कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5000। 5000 का 20% यानी कितना 1000 एक्स्ट्रा चाहिए उसको, 1000 एक्स्ट्रा चाहिए। अभी उसको कितना मिल रहा है हम देखते हैं, 2500 का 5%, 5% प्रॉफिट उसको यहाँ पर मिल रहा है। तो 5% प्रॉफिट मिल रहा है मतलब कितना है 250, 10%, 5% कितना हो जाएगा 125। कितना मिल रहा है 125 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से और कितना उसको अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए कि वो टोटल कितना हो जाए 1000 हो जाए। तो टोटल अमाउंट कितना चाहिए 1000 माइनस 125, क्योंकि ये तो यहाँ इस बाइसाइकिल से मिल रहा है, अब इस बाइसाइकिल से ही प्रॉफिट चाहिए तो वो कितना मिल जाएगा 875, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकालिए 2500 यानी 2500 का 875 कितना परसेंट होता है, ठीक है। 10% है 250, तो अगर देखा जाए तो 30% कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, है ना। और 5% अभी हमने निकाला कितना होता है 125। टोटल करके देखते हैं, ये हो गया बिल्कुल 800, सॉरी 125, 875, मतलब 35 जो है 875 जो है 2500 का कितना परसेंट है 35% है, कितना परसेंट है 35% है। मतलब यहाँ से जो दूसरी साइकिल वो बेचेगा, यहाँ से कितना प्रॉफिट चाहिए इसको 35% प्रॉफिट चाहिए, इतना प्रॉफिट उसको बनाना पड़ेगा, तब होल यानी 5000 पर टोटल पर कितना परसेंट बनेगा उसका 20% बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35%, कितना 35%। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दोनों क्या था, दोनों उसमें प्रॉफिट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 17%। मतलब एक शॉपकीपर दुकानदार है, वो क्या कर रहा है 10% जो है डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या हो रहा है 17% प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है। फाइंड एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डिड ही मार्क हिज गुड्स। मतलब उसने कितने नंबर बढ़ाकर, कितने रुपए बढ़ाकर कॉस्ट प्राइस को मार्क किया था, ये हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाटा गिवन नहीं है तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई, वेरिएबल ही मान सकते हैं लेकिन 100 से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि क्या है 100 जो है ना, 100 जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100 है। अब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने गेन कितना किया है भाई, उसने गेन किया है 17%। 17% गेन किया मतलब 117 जो होगा सेल प्राइस होगा, हो गए
117 उसका सेलिंग प्राइस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब 117 सेलिंग प्राइस है, लेकिन उसने डिस्काउंट भी दे रखा है। कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट दे रखा है। मतलब ये जो है ये 90% है मार्क प्राइस का। 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस कितना है? 117 है। 117 है, राइट। तो यहाँ से हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे? 90% को 90/100 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 117, यहाँ पर ये हो जाएगा 117 90%, 90/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई उस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 90 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, 9 9, 9 3 27। तो कैंसिल आउट किया, सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया? 130। मार्क प्राइस क्या है? 130। अब आंसर कैसे आएगा? आंसर यहाँ से आएगा कि कॉस्ट प्राइस जो था 100 था, कॉस्ट प्राइस 100 था और मार्क प्राइस 130 है। मतलब मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कौन में? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने पूछा था कॉस्ट प्राइस से कितना बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया? मार्क प्राइस 130 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 30 इंटू 100 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 30%। 30% इंक्रीज कर कर उसने क्या किया है? मार्क किया है उसके गुड को, उसके गुड्स को। अब ये सब समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया 100, उसने गेन किया 17%, तो 117 सेलिंग प्राइस हो गया। 90% ऑफ मार्क प्राइस 117 मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या करूँगा? 90% जो है इसको सॉल्व कर लूंगा, ये कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। मार्क प्राइस 130 आ गया। अब 130 जो है 130 कितना ज़्यादा है 100 से? यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा? 13 ज़्यादा है तो 30% ज़्यादा है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30%। आंसर क्या हो जाएगा? 30%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर्स फॉर 500 ईच। ऑन वन he gains 20%, other he loses 20%. How much does he gain or lose in the whole transaction? दो चेयर उसने 500 की बेची। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया। सेलिंग प्राइस दिया, कितना दिया है? 500 में ये बेची, 500 में ये बेची। दो शेयर जो है 500 में बेची है। एक पर उसने 20% लाभ लिया है, 20% 20% प्रॉफिट लिया है, और दूसरे पर लूज किया है कितना? 12%, 12% लूज किया है, ठीक है, राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें दो जो है लॉस का और प्रॉफिट दोनों का हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट। तो 500 जो है वो 500 जो है 120 1.20 20% ज़्यादा है, तो 120% है ना किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो 1.20 ऑफ इसका कॉस्ट प्राइस पहली वाली चेयर का कितना है? 500। यहाँ से सीपी निकाल लो, 500 डिवाइड बाय 1.2 करेंगे। अब इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 416.66 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ये लूज हुआ था, यहाँ पर गेन हुआ इसलिए 1.20 प्लस 20 कर दिया था। याद है परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट कराए थे जब, तब मैंने बताया था 12% लॉस है, यहाँ पर 12% लॉस है, तो क्या करेंगे? 0.88 ऑफ सीपी, यहाँ वाला जो सीपी है उसका 0.88 कितना है? 500। तो ये सीपी निकाल लेंगे, ये सीपी कितना आएगा? 500 डिवाइड बाय 0.88। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये सीपी हमारा जाएगा 568.18। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब उसने बोला है, क्या बोला है उसने? ओवरऑल पर उसने बोला है ओवरऑल पर गेन या लूज हमको फाइंड करना है, क्या आया है? तो सेलिंग प्राइस तो हमको डायरेक्ट दिख ही रहा है, 500 प्लस 500 कितना है? ओवरऑल 1000 है ना। लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ा, और वो निकालने के बाद कितना आया? 416.66 568.18। तो इसको सम अप कर दो भाई, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? ये आ रहा है, सॉल्व किया इसको सम करने पर कितना आ रहा है? सम करने पर आ रहा है ये 984.84,
अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1000 सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, गेन होगा। गेन कितना होगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कर दो किसको, कॉस्ट प्राइस को, तो गेन कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 15.16 गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 15.16। अब परसेंटेज निकालना है किसका, 15.16 जो है वो 984.84 का कितना परसेंट है, देखते हैं। 10% है 98, 1% है 9, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 15 जो है 9 से कितना ज़्यादा है, 6, तो अप्रोक्सीमेटली ये तो 1% है, 1% कितना है, 1% है 9, और 0.5% जो है वो कितना है, 4.9। तो जब दोनों को सम करो अप्रोक्सीमेटली गेन कितना है, 1.5%। कितना है, 1.5%। तो यहाँ से ये जो इसका आंसर हो जाएगा। राइट, इसमें कैलकुलेशन है, बाकी अगर देखा जाए तो शॉर्टकट कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुए हैं शॉर्टकट्स, और लास्ट में यूज़ हुए हैं ये। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो नीचे दिया हुआ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।